हो गया। नमस्कार सबको, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आई विश सब लोग सेहतमंद होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और काम कर रहे हैं अपने लिए, है ना। 2019 का प्रीलिम्स 20 साल होगा, 2018 का हो रहा है। प्रीलिम्स होने के बाद महीने डेढ़ महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर मेंस हो जाएगा। सो थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। कहीं पर भी ऐसा अभी तक हमारी नज़रों में कुछ भी इवेंट नहीं आया है जिसमें कि कोई चीटिंग का केस सामने आया हो। टीसीएस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है और इससे जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं साल से, 2 साल से, 3 साल से, उनको डिज़र्विंग जॉब मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, डिज़र्विंग जॉब मिलेगी। बट देखना चाहिए इन्फिनिटी पूरा नहीं आ रहा शायद। डिज़र्विंग जॉब मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं, है ना। आपको बस अब तैयार रहना है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी क्वेरीज कर रहे हैं कि सर आप पेड बैच लेके आइए, पेड बैच लेके आइए, ऐसे रैंडमली पढ़ा रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि ये रैंडम है, लेकिन है वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और जो भी है आपका पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा आपको 100%। वो बात अलग है कि आप अगर पूरा स्कोर करना चाहते हैं, कि पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ इंग्लिश में 200 में से 170 या 180 185 मुझे चाहिए, तो उसके लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक पेड कोर्स को लॉन्च करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें पहले करनी पड़ती हैं। होमवर्क करना पड़ता है, पीछे बैकअप में तैयारी रखनी पड़ती है, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा ना लगे बच्चों को कि पैसे दे दिए और गड़बड़ हो रही है। तो वो चीज़ें प्रोसेसिंग में चल रही है और जल्द से जल्द वो चीज़ें आपके लिए कर दी जाएंगी। कोशिश हमारी यही है कि हम जल्द से जल्द प्रोवाइड इसी मंथ के एंड तक या मिड में जैसे भी हो सके हम आपको पेड कोर्स लॉन्च करवा के दे दें। ठीक है, दैट टू इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, है ना। ओके, इन्फिनेटिव के पीछे पड़े हुए हैं भाई साहब सारे के सारे आप बच्चे। सर इन्फिनेटिव करा दो, इन्फिनेटिव करा दो, इन्फिनिटी करा दो। ठीक है, एसपी यादव सर आपका पेड कोर्स, उसी की बात कर रहा था यादव मैं, वो जल्द ही लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। मुझे थोड़ा सा और टाइम दो ताकि मैं आपके लिए हर चीज़ कवर कर लूँ, है ना, ताकि आपको ये बाद में फिर प्रॉब्लम ना आए कोर्स के दौरान। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेबिनार को कंडक्ट कराऊँ कोर्स के दौरान। वेबिनार का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके डाउट्स जो हैं वो डाउट्स मैं व्हाट्सएप के थ्रू तो करूँगा ही करूँगा रिप्लाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कोर्स देने के बाद पर्टिकुलर टॉपिक्स के 2 टॉपिक्स को इकट्ठा करके या टॉपिक को इकट्ठा करके संडे को या सैटरडे को या एक पर्टिकुलर दिन फिक्स कर लेंगे, उस दिन मैं आपके सामने लाइव आ जाऊं और सिर्फ स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो पेड कोर्स के हमारे मेंबर्स होंगे उनके लिए आऊँ, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ के सारे कवर हो जाएं। इट्स लाइक कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एनवायरनमेंट ऑफ अ ऑफलाइन क्लास। हम कोशिश पूरी यही कर रहे हैं कि हम लोग तुम्हें ऑफलाइन क्लास की तरह ही एक एनवायरनमेंट दे दें, जिससे कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो। ठीक है, सबको मेरा जय सिया राम। सब आ गए हैं, वेरी बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे यहीं पर है मेरे साथ। इन्फिनेटिव की रिक्वेस्ट आपकी थी, देखो जो रिक्वेस्ट आप करते हो मैं पूरी कर देता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कर दूँ। इंग्लिश में तो कर सकता हूँ, बाकी का तो मुझे नहीं पता। तो आज इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं, बढ़िया खतरनाक ज़बरदस्त टॉपिक है, आराम से आनंद से सब पढ़ेंगे समझेंगे। 1 घंटे क्लास है, उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। ऑल राइट शशांक, क्लास आर नेसेसरी, यस इट इज, दे आर क्वाइट नेसेसरी शशांक। इन्फिनेटिव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो इन्फिनेटिव एक होता है वर्बियल नाउन, वर्बियल नाउन। ठीक है, अब 10-15 मिनट आप मुझे बड़े आराम से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, जिसमें मैं आपको अथाह ज्ञान दूंगा इन्फिनिटी के बारे में, बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बेसिक्स भी हो सकती है और एडवांस भी हो सकती हैं, तो वो वैल्यूएबल होंगी। ठीक है, उसके बाद हम एप्लीकेशंस पे चलेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो पहले आप 10-8 मिनट सर आपके पास कहाँ हो रहा है, बट कंटेंट मस्ट बी एट पार्ट। हर चीज़ मिल जाएगी शशांक, कंटेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। आप मेरी पहली वीडियो देखिए, आप शायद फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको फील हो जाएगा कि कंटेंट क्या मिल रहा है। तो हर चीज़ मिल जाएगी, सब काम हो जाएगा धीरे धीरे, जैसा सोमेश कह रहा है, सब काम राम जी की मर्जी से हो जाएगा। इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन का मतलब है कि इन्फिनिटी में 2 क्वालिटीज़ होंगी। एक तो वर्ब की क्वालिटी होती है, इसमें वर्ब का एक्शन होता है। ठीक है, वर्ब का एक्शन होता है और नाउन की क्वालिटी होती है। ठीक है जी, वर्ब का एक्शन होता है और नाउन की क्वालिटी होती है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। हम सबको ये पता है कि टू के बाद हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ये वाला जो टू होता है वो इन्फिनेटिव का टू होता है, प्रेपोजिशन नहीं होता, उसे हम इन्फिनेटिव कह देते हैं। इन्फिनेटिव होता क्या है, बेसिकली एक वर्बियल नाउन होता है। वर्बियल नाउन से मेरा मतलब क्या बच्चों, उसमें वर्ब का एक्शन होता है, नाउन की क्वालिटी होती है। अब हम सबको यह पता है कि नाउन बहुत प्रकार का होता है ना, कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं अगर बात करता हूँ टॉसिंग रिप्लाई कर रहे, इज दिस टारगेटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम? नो टॉसिंग, इट इज टारगेटेड फॉर द होल इंग्लिश।
जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट है अपने आप में। आप उसके बाद बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, सीपीओ का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, स्टेनो का दे रहे हैं, एलडीसी, यूडीसी, गेट, मैट, आई डोंट, इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, वो आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा। सो ये एक्चुअल इंग्लिश है जो होती है ग्रामर में जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर मेरा वो टॉपिक आपका कंसर्न नहीं कि मुझे एग्जाम पढ़ाना है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है आपको, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो थोड़ा इस तरह से है, ठीक है। ओके फाइन, स्टार्ट करें। राइट, तो ये कौन से प्रकार का नाउन होता है? अगर मैं कहता हूं कि इन्फिनेटिव में वर्बियल नाउन होता है, वर्ब और नाउन दोनों ही क्वालिटी होती हैं, तो ये जो नाउन जो होता है ये कौन से प्रकार का होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं ये, टू किल एनिमल्स, टू किल एनिमल्स इज ऑब्लिक आर नॉट ह्यूमेन, टू किल एनिमल्स इज ऑब्लिक आर नॉट ह्यूमेन। ह्यूमन का होता है इंसानियत, जानवरों को मारना इंसानियत नहीं है। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ और यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है मैंने इज और आर, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ बेटा वर्ब कौन सी आएगी, तो क्या आंसर करोगे? इज आएगा, आर आएगा? जल्दी से रिप्लाई कर दो। टू किल एनिमल्स इज ऑब्लिक आर नॉट ह्यूमन, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो इसमें वर्ब कौन सा आएगा? इज यूज किया जाएगा, आर यूज किया जाएगा? मुझे पता है, आपको पता है, बट फिर भी एक बार मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें? इज आएगा या आर आएगा? जल्दी से बता दो। मुकेश देवी इज, सांबिति सर उतनी लेफ्ट या राइट में मत लिखो। ओके मैं देखता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मैडम देखना, जरा चेक करना, दिख रहा है सारा का सारा? अभी मैं चेक करवाता हूँ 2 मिनट में। आशुतोष यस, कुलदीप इज, दिख नहीं रहा, अभी ठीक करवाया था, अभी 2 मिनट दीजिए बस मुझे। प्रणय इज, कुलदीप आलूवालिया इज, एसपी यादव इज, आशुतोष इज नॉट ह्यूमन, ठीक है। राय मोनी मुर्मू इज, कविता इज, एमडी शाहिद आलम आर, बेटा आलम जी आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। अभी दिख रहा है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर होगा, पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा, ठीक है। जो नहीं दिख रहा तो प्लीज उसमें आंसर कीजिएगा। आई एम यूजिंग माई मॉम्स अकाउंट, ऑल राइट फाइन मुकेश, इट डजंट मैटर। अमर रजक आर, एसपी यादव सर थोड़ा कट रहा है, लेफ्ट से कट रहा है राइट से कट रहा है? लेफ्ट से कट रहा है राइट से कट रहा है? मुझे प्लीज बताओ, लेफ्ट से कट रहा है राइट से कट रहा है? थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ अब सुटेबल है, अब बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा और मैडम, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी की तरफ से नहीं, ऑल राइट अब ठीक होगा, है ना? क्लियर है, अब क्लियर है, हाँ बिल्कुल ठीक है। नरेश सियाराम, आज एग्जाम था सर, चीज़ें अलग मेरा। हाँ नरेश मुझे पता था आपका, नरेश आज एग्जाम पर है, मैं अलग से बात करूँगा व्हाट्सएप पे आपके साथ, ठीक है। आई होप कि अच्छा रहा होगा एग्जाम आपका। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी, क्या आएगा। सुमित चौधरी ने आर लगा दिया, लेफ्ट से नहीं दिख रहा, लेफ्ट से इन्फिनिटी वाला। चलो मैं एक काम करता हूँ, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे तक का यूज़ करूँगा। मैं इतना बोर्ड यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने लाइन मारी है ना, इतना तो समझ में आ जाएगा ना, दिख जाएगा इतना तो। ऑल राइट ठीक है ओके अब ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली मुझे आदत है पूरा व्हाइट बोर्ड यूज़ करने की, लेफ्ट टू राइट से, है ना, तो तब बात बन जाती है, बट कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे बात क्लियर है, सब बच्चों ने बड़े सही से आंसर किया है, एक आधे बच्चे ने गलत किया, तो मैं अभी समझाया था। यहाँ पे हम इज यूज़ करते हैं, आर यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है किसकी? जानवरों की बात कर रहा है क्या? नहीं, जानवरों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो सुनो यहाँ पर बड़ी अच्छे से तरीके से, बात किसी कर रहा है जानवरों को मारने की। क्या वो जानवरों को मार रहा है? नहीं, एक्शन तो नहीं हो रहा, जानवरों को मार तो नहीं रहा, वो जानवरों को मारने की बात कर रहा है, यानी कि वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो आइडिया क्या है? जानवरों को मारना। कोई भी नाउन जो आइडिया या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आइडिया या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, वो नाउन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। सारे बच्चे समझदार हैं, उनको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज जिसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं होता। तो अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करता हूं तो 2 ही प्रकार के नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, या तो वो मटेरियल नाउन होगा या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो अगर इन्फिनेटिव आइडिया रिप्रेजेंट करता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो बात क्लियर है कि जो इन्फिनेटिव होगा, जो वो नाउन का प्रकार होगा, वो क्या होगा? काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? तो बात क्लियर है कि वो अनकाउंटेबल नाउन होगा हमेशा। अनकाउंटेबल नाउन क्यों होगा? क्योंकि वो कौन से प्रकार का नाउन होगा? वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और अगर वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो बात क्लियर है कि वो अनकाउंटेबल है, तो जनरली सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, और वो आएगी सिंगुलर, इसलिए इज लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जब कभी भी आपके पास एक इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट होता है, आप वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वो एक एक्शन को दिखाता नहीं है, ना ही वो एक्शन हो रहा होता है, उसके बारे में बात करता है, एक आइडिया दिखाता है। खेलना अच्छी बात है, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग करना एक अच्छी बात है, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो वो स्विमिंग वहाँ पे कर नहीं रहा, उसके बारे में एक आइडिया दे रहा है। अगर वो आइडिया है, ठीक है, अभी मैं आगे तक लिख दूँ तो बात क्लियर हो जाएगी। जय बजरंगबली। तो अगर वो आइडिया दे रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने इन्फिनेटिव की आपको डेफिनेशन दी थी
कि इन्फिनेटिव होता क्या है भाई, इन्फिनेटिव होता है वर्बियल नाउन, वर्ब का एक्शन होता है, उसको देख के लगता है कि एक्शन हो रहा है पर एक्शन होता नहीं है, और नाउन की क्वालिटी होती है। तो नाउन होता कौन सा उसके अंदर है, वो होता है उसका जो नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, जो फीलिंग से आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से डेफिनेशन हमारे पास इन्फिनेटिव क्लियर होती है कि इन्फिनेटिव है क्या और उसको सिंगुलर वर्ब में क्यों यूज किया जाता है। फाइन, राइट, जय सिया राम। अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं यहां पर ये, लर्न टू रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, लर्न टू रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। और अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये सेंटेंस सही है, तो क्या आंसर करोगे, जल्दी बताना। सर आप एक आर की क्लास डेली लिया करो प्लीज, वी नीड योर हेल्प। प्रणय मैं ट्राई करता हूँ बेटा, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं ना, फिर मैं प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ 2-3, तो थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है, जैसे कि लास्ट क्लास ट्यूसडे की हमारी ऑफ हो गई थी, मैं आउट ऑफ टाउन गया हुआ था प्रोजेक्ट्स के काम के लिए, 3-4 मीटिंग्स थी मेरी, तो अदरवाइज मैं वो स्किप करता नहीं हूँ, किसी भी चीज़ से क्लास मैं देता हूँ। तो कोशिश मैं करूँगा कि मैं ज़्यादा क्लास दे पाऊँ आपको। अभी तो मैं खैर रेगुलर ही हूँ, बाकी राम जी देश तो ठीक होगा। सेंटेंस के बारे में बताएं, सेंटेंस सही है क्या, लर्न टू रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, अपने डिसीजंस की, निर्णय की इज्जत करना सीखो। रॉन्ग लिखा है सोमेश ने, बढ़िया। लर्न हाउ टू, मनोज रोहिना ने आंसर कर दिया। मुकेश देवी, यूज हाउ आफ्टर लर्न, बहुत ही बढ़िया, राइट। राय मोनी ने राइट कहा है, प्रणय राज ने राइट कहा है, कविता रॉन्ग कह रही हैं, सांजपति जी कह रहे हैं रॉन्ग है, बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट जिन्होंने आंसर किया आंसर सही कर दिया, 1-2 का गड़बड़ है। देखिए भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब कभी भी इन्फिनेटिव का यूज़ मैनर को दिखाने के लिए किया जाता है, तरीका, या फिर पर्पस को भी दिखाने के लिए वो कर रहा है, ठीक है, या रिजल्ट को बताने के लिए कर रहा है, तो आप इन्फिनेटिव के साथ WH फैमिली के वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हो। WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इन्फिनेटिव के साथ हमेशा, ये उसकी पूरी फुल फॉर्म बन जाती है। उसमें चाहे आप हाउ का यूज़ कर लीजिए, आप व्हाट का यूज़ कर लीजिए, आप वेयर का यूज़ कर लीजिए, वो आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेकिन जब कभी भी आप इन्फिनेटिव का यूज़ मैनर दिखाने के लिए, तरीका दिखाने के लिए करते हैं, या किसी एक प्रकार का रिजल्ट या पर्पस दिखाने के लिए करते हैं, तो वो फुल फॉर्म इन्फिनेटिव का बनता है, वो WH फैमिली के साथ बनता है, आप WH फैमिली के बिना नहीं यूज़ कर सकते, है ना। तो इसलिए जब लिखा गया लर्न टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन, उसने कहा कि सीखो कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है डिसीजंस की, तो इस तरह से यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे हाउ। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, मैं आगे जाऊँगा एडवांस हो जाएगी अब एप्लीकेशन, ठीक है। लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वी मस्ट डिसाइड नाउ what to wear for the party। बात बिल्कुल सिंपल सी है, we must decide now what to wear for the party। ये what to wear ये इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है, कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा कि हमें पार्टी के लिए क्या पहनना है, पार्टी में क्या पहनना है। वो WH फैमिली के बिना यूज़ नहीं कर सकते। जनरली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, लर्न, टीच, नो वगैरह के साथ यूज़ किए जाते हैं इस तरह से, वी डू नॉट टीच टू डांस, ऐसे करके दे देगा सेंटेंस, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मैनर दिखा रहा है। वी डोंट टीच, हम नहीं सिखाते हैं, हाउ टू डांस, इस तरह से बन जाएगा कि डांस कैसे किया जाता है, ठीक है। दे लर्न हाउ टू स्विम इन जस्ट 15 डेज, उन्होंने सीख लिया सिर्फ 15 दिनों में कि स्विम कैसे किया जाता है। सो इस तरह से जब आप मैनर या पर्पस दिखाने के लिए इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, तो जो फुल फॉर्म इन्फिनेटिव बनती है वो WH फैमिली के साथ यूज़ की जाती है बच्चों। और वो WH फैमिली कुछ भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, व्हाट भी यूज हो सकता है, वेदर भी यूज हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइव स्टार्ट करना थोड़ी देर के लिए। सर आज आप अपना फ़ोन में लाइव स्टार्ट करो ना थोड़ी देर के लिए। मुझे समझ नहीं आया प्रणय आप क्या बोल रहे हो, मेरी बैकअप टीम आपको रिप्लाई करेगी इस चीज़ का। सर टेंस का मिक्स स्ट्रक्चर करा दीजिए, वो करा दिया SP। टेंस की मैंने रिकॉर्डेड वीडियो दी है, उसको देखिए, उसमें सारा मिक्स स्ट्रक्चर सब बढ़िया तरीके से करा रखा है। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं अकॉर्डिंगली आपको दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, हाउ टू लर्न स्विंग, ठीक है, रॉन्ग, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब मैं इसकी एडवांस एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ। डेफिनेशन क्लियर हो गई है और ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गई, इन्फिनिटी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब मैं इसकी एडवांस एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ, इसको देखेंगे और अब समझेंगे। अब ये सबके लिए नया होगा, सबके लिए, जो मेरे से नहीं पढ़े उन सबके लिए नया होगा ये। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई एम टू टीच, ठीक है। अब ये थोड़ा टफ होगा या अलग होगा, अब इसको समझना भाई, ये डिटेल में चलेगा काफ़ी।
आई एम टू टीच, इसका हिंदी क्या है? इसकी हिंदी क्या है? कमेंट्स में लिखेंगे सबके सब इसकी हिंदी क्या सेंटेंस की, आई एम टू टीच की। व्हाट इज द हिंदी ऑफ आई एम टू टीच? जल्दी से हिंदी बताएं इसकी। सुमित चौधरी, आई एम टू टीच, हिंदी ऑफ आई एम टू टीच, आई एम टू टीच की हिंदी क्या है? क्या मैं कमेंट देख पा रहा हूँ? हाँ मैं देख पा रहा हूँ, हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। इसकी हिंदी कमेंट करेंगे आप लोग। मनोज काया, मुझे पढ़ाना है। मनोज के आर शर्मा, आप सर आपका बैच कहाँ से लें? अभी बैकअप जो टीम है ना वो बताएगी शर्मा जी आपको, के आर शर्मा जी कहाँ से लें बैच का। राय मोनी, मुझे पढ़ाना है, बहुत बढ़िया। एसपी यादव, मुझे पढ़ाना, मैं पढ़ाने को हूँ। एसपी यादव का सेंटेंस गलत हुआ। मुकेश देवी, मुझे पढ़ाना है, बहुत बढ़िया। कविता, मैं पढ़ाने वाला हूँ। कविता का आंसर गलत हुआ। सर को आप बताओ ना कितना राइट लेफ्ट विजिबल। अच्छा। भगत सिंह, अभी तो दिख रहा होगा भगत सिंह, क्या बात है, नाम बहुत अच्छा है, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, बेटा मैं पढ़ाता हूँ भगत सिंह जी। इसका आंसर, इसका ये इंग्लिश होगी आई टीच। इसका यहाँ लिखा हुआ आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूँ। शशांक का आंसर गलत हुआ, मैं पढ़ाने वाला हूँ की इंग्लिश होगी आई एम अबाउट टू टीच। नरेश, कुछ नहीं बनेगा सर हिंदी इसकी। नहीं बेटे हिंदी बनेगी नरेश, और सही हिंदी बनेगी, कुछ लोगों ने सही बना भी दी है। सांजवती जी, मुझे पढ़ाना है, बहुत बढ़िया, सही किया है। और लोगों ने भी आंसर किया था, सही किया था। खुशबू, मैं पढ़ाता हूँ। बेटा खुशबू मैं पढ़ाता हूँ जनरल फैक्ट हो जाएगा, उसकी इंग्लिश होगी आई टीच, जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बन जाएगा। मुझे पढ़ाना है, ऋतु जी का आंसर बिल्कुल सही आया है, मुझे पढ़ाना है। ठीक है जी। देखो बच्चों, विकास, ये मैं यहाँ पढ़ाने के लिए, माई क्वेश्चन टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन इज करेक्ट, इफ यस विद लॉजिक इज देयर। विकास, ये चीज़ मैं टाइम एंड टाइड वहाँ बता चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा एक बार वहाँ देख, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस में मैंने एक अलग से एक्सप्लेन किया है। और अगर फिर भी इनकेस को प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर दे मैसेज, तो वहाँ बताता हूँ, क्योंकि ये अलग टॉपिक चल रहा है ना, खतरनाक वाला टॉपिक है, यहाँ नहीं बता सकता। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा आपने, तो वेट्स गलत होगा, वेट आएगा वहाँ पर, और वो होगा कि वो रीजन बता दूंगा। ये जो लॉजिक है ना, बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ किया आ रहा है। एंशिएंट टाइप का जो ईडियम है ना वो दिया हुआ आपने, वो थोड़ा अलग होता है ना, मैं इसको बताता हूँ बाद में। मुझे पढ़ाना है, बिल्कुल ठीक है। एज सर इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर्ड टू में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ उतना डिफरेंस है बेटा जितना सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा यादव, सब्जेक्ट आई है तो एम आ जाएगा, वी है तो आर हो जाएगा, पास्ट होगा तो वाज वर आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे आई है तो एम आ जाएगा, वी होता तो वॉज कर देते, वर कर देते। तो इसकी हिंदी बिल्कुल सही आप बताइए सबने। इसका मतलब है आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है। ठीक है, मुझे, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है भाई, पढ़ाना है, ये इसकी हिंदी है। कुछ लोगों ने सही बताई है, बाकी सबने गलत बताई है। अब देखो आगे, अगर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जो एडवांस एप्लीकेशन है वो क्या है। फिर अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, वी आर टू लर्न, ठीक है, इसकी हिंदी होगी हमें सीखना है। ठीक, लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, दिस बुक इज टू रीड, इसकी हिंदी क्या होगी? मुझे थर्ड वाले सेंटेंस की हिंदी बताएंगे फिर दोबारा सब बच्चे। ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है दिस बुक इज टू रीड, इसकी हिंदी क्या होगी ये बताएंगे जल्दी से सबके सब बच्चे। थर्ड सेंटेंस की हिंदी, सुमित चौधरी, बिल्कुल ठीक है बेटा। थर्ड सेंटेंस की हिंदी, एडवांस एप्लीकेशन आपके सामने है, अब दिखेगी इंग्लिश, इन्फिनिटिव दिखेगा। अब हैरानियां आएंगी आपके पास, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस की हिंदी जानना चाहता हूं मैं। थर्ड सेंटेंस की हिंदी बताइए। क्या मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ आप दिख गए। ये मुकेश देवी का आंसर आ चुका है, बुक को पढ़ना है। मुकेश रोहेला, यह किताब पढ़ी जाती जानी है, यह किताब पढ़ी जानी है। मुकेश का आंसर, मनोज रोहेला का आंसर आया। बेटा मनोज आंसर गलत है, फिर से बता। बुक को पढ़ना है, बढ़िया। कविता आंसर आया। विक्रांत पौसवाल, ये बुक पढ़ने के लिए है। विक्रांत बेटा तेरा आंसर गलत है। संवाद, मुझे यह बुक पढ़नी है, गलत सेंटेंस। रोमी, इस किताब को पढ़ना चाहिए, गलत। एसपी यादव, यह बुक पढ़े जाने को है, गलत। यह बुक पढ़ना है, गलत। इस बुक को पढ़ना है, गलत। यह किताब पढ़ा जाना है, गलत। अंकित तिवारी, इस बुक को पढ़ना है, ये बात बनी। अंकित तिवारी का आंसर सही। एसपी सर, हेलो डियर, हेलो एसपी सर, आंसर कीजिए। नरेश, इसकी कुछ नहीं है सर हिंदी, है मेरे मुन्ना। नरेश है इसकी हिंदी, क्या हो गया तेरे को आज?
अमर, ये बुक पढ़ने के लिए है, गलत अमर। सोमेश, इस किताब को पढ़ना है, बिल्कुल सही है सोमेश। नरेश, दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, ये भी सही है नरेश आपका, इसकी भी हिंदी बनती है। दिस बुक इज़ टू बी रेड, ये भी सही है आपका आंसर, पर इसकी हिंदी पूछना चाहता था मैं। विकास, ये बुक पढ़ने के लिए है, गलत विकास। सर सेंटेंस रॉन्ग है, पैसिव होना चाहिए। हाँ सेंटेंस रॉन्ग है, पर मैं हिंदी पूछना चाहता हूँ, आप तो हिंदी से ही बना रहे हो आधे से ज़्यादा बच्चे। यह किताब पढ़नी है, गलत कुलदीप आलूवालिया। इस बुक को पढ़ना है, बिल्कुल सही नवीन कुमार रावत। हाउ आर यू डी, आई एम फाइन, आप आंसर कीजिए इस पर। सर आई एम ऑल फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। प्लीज़ अब पढ़ते हैं। टू बी रेड का यूज़ करना चाहिए शायद। अब देखो मैं समझा, किताब यह किताब पढ़ना है, ठीक है, यह बुक को पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपन ने आंसर सही किया, यह बुक को पढ़ना है। रवि जाकर, यह किताब पढ़ने के लिए, गलत हो गया रवि का आंसर। कुलदीप सिंह, सर मेरा देख लो। हाँ मैंने देखा था कुलदीप, तूने सही आंसर किया था ऊपर, ठीक है। आर, यह बुक पढ़ने के लायक है, गलत। एस आर शर्मा। मनोज कुमार, ये बुक को पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल सही है मनोज का आंसर। चलो देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो 3 सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस का मतलब है आई एम टू टीच, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस का मतलब होगा वी आर टू लर्न, हमें सीखना है। तीसरे सेंटेंस का मतलब होगा दिस बुक इज टू रीड, पढ़ने को है किताब, या किताब को पढ़ना है, या किताब को पढ़ा जाएगा। ये कहानी है थोड़ी सी, वो चेक कर लेते हैं जरा है क्या चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे पहला सेंटेंस है आई एम टू टीच। अगर मैं पहला सेंटेंस देखता हूँ तो पहले सेंटेंस में एकमात्र एक्शन है टीच का, और वो कर कौन रहा है, वो आई कर रहा है। आई एक लिविंग बीइंग है, वो कर सकता है, वो ह्यूमन है, ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये लॉजिकली सेंटेंस सही था पहले वाला, और हिंदी बेस की सही थी। दूसरा सेंटेंस है वी आर टू लर्न। दूसरे सेंटेंस में भी एकमात्र एक्शन है पर समझने का, सीखने का। सीख कौन रहा है, वी सीख रहा है। वी लिविंग पर्सन्स हैं, वो सीख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, लॉजिकल है, वो सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन वो भी सही होगा, सेंटेंस ये भी देखा लॉजिकली। अगर बच्चों में तीसरे सेंटेंस की बात करूँ, दिस बुक इज टू रीड, तो ये रीड का एक्शन कर कौन रहा है, पढ़ने का काम। ये क्या ये किताब कर सकती है इस काम को, नहीं कर सकती। ये बुक इस काम को नहीं कर सकती, बिकॉज इस सब्जेक्ट एक्शन करने के लिए इस सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट की जगह मुझे एक लिविंग सब्जेक्ट चाहिए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। और इसकी हिंदी बनती है इस किताब को पढ़ना है, यानी कि पढ़ने का काम वो किताब करेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये बुक ये किताब को पढ़ने का काम नहीं कर सकती, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब एप्लीकेशन क्या मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों, वो समझ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ अब वो समझाइए आप लोग, ठीक है, समझ आ रहा हूँ। जब कभी भी आप एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट का पर्पस दिखाते हैं, उद्देश्य, ठीक है, जब कभी भी आप एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट का पर्पस दिखाते हैं, तो वो पर्पस इन्फिनिटिव में कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। उसको आप 2 तरीकों से यूज़ करो, या तो आप यूज़ करो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, ठीक है, अभी कहानी लंबी चलेगी, या फिर आप यूज़ करो 4+ जीरेंट, 4+ जीरेंट। इन दोनों में से कैसे भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अप्रोप्रिएट आपको आंसर और मीनिंग देंगे। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, दिस, जो काफ़ी बच्चों ने आंसर भी किया है, बुक इज टू बी रेड। अब इसकी हिंदी बन जाएगी इस किताब को पढ़ा जाता है, पढ़ता कोई और है, ठीक है। या फिर मैं सेंटेंस ये भी लिख सकता हूँ, पहले सेंटेंस की हिंदी इस किताब को पढ़ा जाता है, दूसरे सेंटेंस की हिंदी है दिस बुक इज फॉर रीडिंग, यह किताब पढ़ने के लिए है। दोनों ही सेंटेंस में आप ये देख सकते हैं कि दिया गया सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के रिगार्ड में वर्ब तो आ रही है, बट वो एक्शन किसी यहाँ पे कर नहीं रहा है। एक में पैसिव वॉइस बना दिया, दूसरे में एक्शन है नहीं, रीडिंग वहाँ पे जीरेंट बन चुका है। जीरेंट आपका नाउन होता है जो प्रेपोजिशन के बाद यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस में आप इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब वो इन्फिनिटिव एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट का पर्पस दिखाता है। अगर लिविंग सब्जेक्ट का पर्पस है तो आप यूज़ कर लग सकते हैं इन्फिनिटिव, और पैसिव इन्फिनिटिव दोनों बनते हैं। भाई मैं यहाँ पर हूँ, क्यों हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो मैंने बोला आई एम टू टीच। तुम सब यहाँ पर हो, क्यों, सीखने के लिए, तो मैंने बोलते वी आर टू लर्न। तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ तुमसे कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग सब्जेक्ट वहां पे लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तब आप इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते। या तो आप पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव यूज कीजिए, या फिर आप 4+ जीरेंट का यूज कीजिए। ये बात यहाँ पे क्लियर है सबको? वेरी नाइस। दिस बुक कांट परफॉर्म एक्शन। संजबाती समझ में आ गया आपको? सर आपका बैच कैसे ज्वाइन करें? वो अभी आ जाएगा, शर्मा जी बता देगी बैकअप टीम जब स्टार्ट करेंगे, जल्दी करने वाले हैं। खुशबू नागपाल, दिस बुक इज टू बी राइट, बिल्कुल सही है, बढ़िया। ये बात समझ में आई आपको? सबको क्लियर है? हाँ, अब सेंटेंस देखना मैं किस तरह से यूज करता हूँ। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, इसका जो आप आंसर करेंगे जो मैं बोलने वाला भी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आई होप कि आपको सबको समझ में आ गई हो गई। ओके, ठीक है। ये सेंटेंस देखिए, ये 2016 का सेंटेंस है बच्चों, ठीक है। एसएससी का पता नहीं एलडीसी का है, सेंटेंस है ये, सेंटेंस है ये, आयोडीन
आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन easy and inexpensive vitamin disorder to prevent। ये सेंटेंस आ गया, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। ये सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैं इसको ए पार्ट लिख देता हूँ, इसको बी पार्ट लिख देता हूँ, इसको सी पार्ट लिख देता हूँ, तो क्या आंसर लगोगे सबके सब? जल्दी से बता दो, आंसर भी बता दो और उसकी जो रेक्टिफिकेशन है वो भी बता दो कि रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा, गलत क्या पार्ट है और क्या गलत है, उसको सही कैसे करेंगे और रेक्टिफिकेशन बता दो। आशुतोष मेहरा, द रिवर यमुना, द यमुना रिवर, इससे कौन सा ठीक है? यार बता कुछ हो रहा हूँ या आशुतोष पढ़ कुछ हो रहे हो यार, पूछते कुछ हो रहा हो। टू बी प्रिवेंटेड, मुकेश देवी का आंसर आ गया, देखो अनुभव का आ गया टू बी प्रिवेंटेड, मनोज रोहिला टू बी प्रिवेंटेड, सबका आंसर आ रहा है, तीनों का आंसर आ गया, तीनों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। टू बी प्रिवेंटेड, मनोज का भी आंसर आ गया, मनोज का पहले भी आ गया था, ठीक है। अब हेमंत कुमार, सुधीर सर की क्लास क्यों नहीं होती है, प्लीज बैकअप टीम रिप्लाई करे प्लीज। सुधीर अभी आपको आंसर हो जाएगा इसका। सांजपति, टू बी प्रिवेंटेड, बिल्कुल ठीक है। कविता गुप्ता, टू बी प्रिवेंटेड, बहुत ही अच्छे, सबको बात क्लियर है, सब समझदार बच्चे हैं, एक बार समझ आता है, मजा आता है मुझको पढ़ाने में। रायमोनी मुर्मू, यू शुड हैव टू नो दिस, ये लाइन ठीक है यार, पढ़ा को छोड़ रहा हूँ, पूछ को छोड़ देते हो, ये गलत बात है आपकी। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पूछो, उसको आंसर करो, अपनी कहानियाँ डाकते रहते हो। थोड़ा देख, सामने वाले का थोड़ा कर्टेसी रखा करो, जो पढ़ा रहा वो तो देखो ना। आप उसके बाहर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पर्सनली मैसेज करो, आप लोगों को नंबर तक तो दे रखा है मैंने यार। टू बी प्रिवेंटेड, ठीक है। सी टू बी प्रिवेंटेड, बिल्कुल ठीक है जी। मी मिस्टेक, सुमित बेटा क्या लिख दिया पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा आपने। तो देखो बात क्लियर है, ठीक है, सबने आंसर सही किया हुआ है कि यहाँ पे सी पार्ट गलत हो जाएगा। सी पार्ट कैसे गलत होगा? यहाँ लिखा हुआ आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और ये सब्जेक्ट एक नॉन लिविंग चीज़ है। इज एन ईजी एंड इनएक्सपेंसिव विटामिन डिसऑर्डर, आयोडीन की कमी एक आसान और सरल सस्ता बीमारी है, विटामिन डिसऑर्डर है जिसको रोका जा सकता है। टू प्रिवेंट, अब आयोडीन प्रिवेंट थोड़ी करेगा, उसको रोका जाएगा, वो थोड़ी रोकेगा। तो बात क्लियर है, टू प्रिवेंट नहीं बनता, टू बी प्रिवेंटेड बन जाएगा। टू बी प्रिवेंटेड, टू बी प्रिवेंटेड, है ना, जो सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। अब टू बी प्रिवेंटेड यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये बात हम पहले समझ चुके हैं, जब हम नॉन लिविंग थिंग को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसके बिहाफ पे इन्फिनेटिव यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। या तो आप पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव का यूज कीजिए या आप 4+ जेरिड का यूज कीजिए, अदरवाइज वो इन्फिनेटिव वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, बात क्लियर है सबको? बढ़िया सर, ठीक है। बी प्रिवेंटेड, ठीक है जी, बी प्रिवेंटेड, ठीक है, ऑल राइट। अब इसकी फर्दर एप्लीकेशन में चलते हैं और एडवांस पे, ठीक है। अब कहानी आगे चलती चली जाएगी और कहानियाँ आपके लिए नई होती जाएगी, इंप्रूव होकर थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलता चला जाएगा। किस तरह से यूज़ करना है वो देखिएगा। इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ठीक है जी, ओके फाइन। अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूँ, अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूँ, दिस बुक is easy to read oblique to be read, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। दिस बुक इज इजी टू रीड ऑब्लिक टू बी रेड। अब मैं पूछता हूँ सही कौन सा है, पहला या दूसरा? आंसर करना क्या करोगे? दिस बुक इज इजी टू रीड ऑब्लिक टू बी रेड, अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने तो आंसर कीजिए मुझे, इन दोनों में सही कौन सा है, पहला या दूसरा? सही कौन सा है, पहला या दूसरा? आंसर कीजिए जल्दी से। रोजर प्रणय, दीपक गोयल, अरुण, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका फंक्शन मिक्स नहीं होता। कहाँ है अरुण? कहाँ है अरुण? कहाँ गया अरुण? अरुण आ गया। सर इन्फिनेटिव कैसे प्रोसेस का नेम है, क्योंकि नाउन इज नेमिंग वर्ड। हाँ एब्स्ट्रैक्ट बताया था अरुण, तू लेट हो गया मेरे मुन्ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लेट हो गया तू, सबसे पीछे ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था कि इन्फिनेटिव पढ़ा, इन्फिनेटिव तो ही सबसे ज़्यादा लेट आ गया। इनमें से सही कौन सा है? सबने आंसर किया, प्रणय ने 2 आंसर बताया है, अमर रजक ने फर्स्ट आंसर बताया है, अनुभव कह रहा है दोनों सही है, मनोज रोड़ा कह रहे हैं फर्स्ट टू बी रेड, बेटे फर्स्ट रीड है, सेकंड टू बी रेड है। अनुभव, दोनों में सही कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। सांजपति, दिस बुक इज इजी टू रीड, फर्स्ट सही बताया, यानी कि
KR शर्मा ने फर्स्ट से बताया, मनोज रोहिला ने टू बी रेड सेकंड से बताया, प्रणय ने सेकंड से बताया, अंकित तिवारी फर्स्ट से बता रहे हैं, सुमित फर्स्ट बता रहा है, आशीष कुमार फर्स्ट बता रहा है, और प्रणय बता रहा है टू बी रेड सेकंड से बता रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ दोनों में सही कौन सा है तो आप आंसर करते हैं कौन सा सही होगा, फर्स्ट या सेकंड। देखो सारे बच्चे ऑलमोस्ट फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ एक ने कहा है कि सेकंड ठीक है, कुलदीप आलू वालिया ने कह दिया कि सेकंड सही है, और बाकी सारे के सारे सर लेट हो गया। कोई बात नहीं आशीष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट ट्राई किया करो जल्दी आने का। अंकित तिवारी टाइम पर आने का, ईजी टू रीड, ठीक है, फर्स्ट बता रहे हैं सारे के सारे। देख लो भाई सेंटेंस देख लो, दिस बुक इज easy टू रीड, दिस बुक इज easy टू बी रेड, सेंटेंस दोनों सही है। दिस बुक इज easy टू रीड भी ठीक है, दिस बुक easy टू बी रेड भी ठीक है। ठीक है, अब आप कह दो कि सर अभी तो आपने बताया था कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट जब होगा तो उसके लिए इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते वो, ठीक है, उसका पर्पस दिखाने के लिए। ये कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है, ये कहानी थोड़ी अलग है। ये तो कहानी थोड़ी अलग कैसे है, क्योंकि जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ ना ये दिस बुक इज easy टू रीड, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इजी एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, और इस जो है यहाँ पे ये एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टू रीड होता है ना, ये एक्चुअली में क्वाजी फॉर्म हो जाता है, क्वाजी पैसिव इन्फिनेटिव हो जाता है। अब शायद मुझे नहीं पता आपने पहले कभी नाम सुना या नहीं सुना, जब पैसिव वॉइस करवाऊंगा एक्टिव वॉइस कराऊंगा ना, तो उसमें 3 प्रकार के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं। वॉइस 3 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और क्वाजी वॉइस। क्वाजी वॉइस को बोलते हैं मिड वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और क्वाजी वॉइस। क्वाजी वॉइस को बोलते हैं मिड वॉइस। इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है, पैसिव फॉर्म होती है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक क्वाजी फॉर्म भी होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया गया ना, जब लिंकिंग वर्ब के साथ यूज़ करता है वो एडजेक्टिव के रिगार्ड में, ये एडजेक्टिव है ना इजी आपका, ये रिगार्ड में, तो वो क्वाजी फॉर्म बन जाता है। क्वाजी फॉर्म का मतलब होता है सेमी, आधा पैसिव होता है आधा एक्टिव होता है। अब आधा पैसिव आधा एक्टिव कैसे होता है बेटा, ये फॉर्म में तो एक्टिव है पर ये मीनिंग में पैसिव है। क्वाजी पैसिव का मतलब ये होता है कोई भी एक चीज जो फॉर्म में एक्टिव होगी और मीनिंग में पैसिव होगी, इट इज एक्टिव इन फॉर्म, एक्टिव इन फॉर्म, ठीक है, बट पैसिव इन मीनिंग, पैसिव इन मीनिंग। मीनिंग इसका बिल्कुल क्लियर है कि पैसिव होगा, तो पैसिव अगर मीनिंग है तो बात क्लियर है, टू रीड का काम बुक नहीं कर रहा, कोई और करेगा। लेकिन फॉर्म इसकी एक्टिव है। फॉर्म कैसे लिखा हुआ है, टू रीड लिखा हुआ है। कुछ बच्चों ने इसलिए पहला कॉन्सेप्ट देखा था कि फर्स्ट टू दिस बुक लिखा हुआ है जो कि आपका क्या है, जो कि आपका नॉन लिविंग है, तो उन्होंने सेकंड आंसर कर दिया था सही है, और बाकी थर्ड आंसर को बोल दिया, बाकी को बोल दिया कि वो गलत है। आपको ये बताना पता होना चाहिए कि सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, दोनों, सेकंड भी सही है फर्स्ट भी सही है, दोनों सही है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये जो फॉर्म है ना क्वाजी पैसिव इन्फिनेटिव की फॉर्म है, जो शायद आपने नहीं सुना होगा कभी। क्वाजी पैसिव इन्फिनेटिव की फॉर्म होता है, क्वाजी का मतलब होता है सेमी, कि सेमी इन्फिनेटिव की फॉर्म है जो एक्टिव फॉर्म भी कैरी करता है और पैसिव फॉर्म भी। और वो कैसे, क्योंकि रीडिंग जो टू रीड लिखा हुआ है तो देखने में एक्टिव होता है फॉर्म पे, मीनिंग इसका पैसिव होता है। आप इसको ना बड़े अच्छे तरीके से सर दोबारा बताओ, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंटली क्रिएट करता हूँ इसको। देखो ये होता क्या है, ये एक्चुअली थोड़ा अलग है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। देखो इधर देखो, ये आपको आता है जो मैं बताने वाला हूँ अभी, मैंगोज, चलो इसको छोड़ो, मैं थोड़ा और सिंपल सेंटेंस बना देता हूँ। ये देखो, आई एम स्मेलिंग अ रोज, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। ये मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ये अ रोज इज स्मेलिंग नाइस, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ये अ रोज स्मेल्स नाइस, ठीक है जी। और अब मैं पूछूंगी इन तीनों में से गलत कौन सा है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, वो समझिएगा। अब मैं क्वाजी पैसिव क्या है, क्या है, सही एग्जांपल से समझाओ, ठीक है, वही समझा रहा हूँ आशीष। अब मैं पूछूं इन तीनों में से सही कौन सा है, तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ, इन तीनों में से सही कौन सा है। पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है, तीसरा सेंटेंस सही है, इन तीनों में सही कौन सेंटेंस है वो बताइए मुझे देख के। अभी फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटी पे भी जाना है हमें। एक्टिव फॉर्म होता है इसका, प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है इसका, सिंपल फॉर्म होता है इसका, परफेक्ट फॉर्म होता है इसका, और जब परफेक्ट फॉर्म पे जाएंगे वो कहानी अलग होगी। हितेश गोस्वामी, जय हिंद सर, जय सिया राम। हितेश अब आंसर करो, जल्दा लेट हो गया आप। आई एम स्मेलिंग अ रोज इज स्मेलिंग नाइस, अ रोज स्मेल्स नाइस, इन तीनों में से सही कौन सा है। अनुभव श्रीवास्तव, सही बताया अनुभव ने, तीसरा। अनुभव पहला गलत है क्या। शशिकांत ने आंसर डिलीट किया अपना, जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मुकेश देवी, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, पहला और तीसरा सही बताया, बहुत बढ़िया मुकेश, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो मुकेश, बहुत अच्छे।
अरुण ने बताया फर्स्ट सही है। अरुण थर्ड गलत है क्या? सोमेश ने बताया फर्स्ट और थर्ड सही है। रायमोनी ने बताया थर्ड सही है। शशिकांत ने बताया सेकंड रॉन्ग है। बहुत अच्छे शशिकांत। सांजवती थर्ड इज राइट, फर्स्ट एंड थर्ड राइट, फर्स्ट इज राइट। सांजवती थर्ड गलत है क्या? रितु एस फर्स्ट एंड थर्ड राइट, बहुत अच्छे रितु जी। कविता फर्स्ट एंड थर्ड राइट, सभी करेक्ट है। गलत सुमित मलिक, सभी गलत, करेक्ट नहीं है। सेकंड रॉन्ग है, बहुत अच्छे सांजवती। ठीक है प्रणय फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है जी। आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। देखो अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई एम स्मेलिंग अ रोज का मतलब है कि आई जो है रोज को स्मेल कर रहा है, कर रहा होगा उसका। अगर अभी वो कर रहा होगा तो आपका वो ऑन द स्पॉट का एक्शन है, टेम्परेरी है। आई लिविंग बीइंग है, स्मेलिंग का एक्शन वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस जब मैं देखूंगा रोज इज स्मेलिंग नाइस, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? पहली बात तो ये स्मेलिंग का एक्शन रोज नहीं कर सकता, ये नॉन लिविंग है, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात ये है कि रोज स्मेल नाइस की रोज की खुशबू अच्छी है, अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये एक रोज का जनरल फैक्ट है या एक टेम्परेरी एक्शन है? ये जनरल फैक्ट है, उसका एक्शन थोड़ी है। अगर जनरल फैक्ट है तो जनरल फैक्ट के लिए प्रेजेंट डेफिनेट आता है, इसलिए सेंटेंस थर्ड सही होगा। पहला और थर्ड सेंटेंस दोनों सही हुआ। ये तो टेंस की ग्रामर थी, एप्लीकेशन थी। सर हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? क्योंकि